नमस्कार साथियों। आज अपन एक 10th क्लास की नई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है, आपने अपने जीवन में कभी देखा होगा, सुना होगा। जैसे मान लो अपन एक उदाहरण लेते हैं। ये बेटी है टीना, टीना का उदाहरण लेते हैं। टीना अभी मान लो भाई 10 साल की है। कितने साल की है? 10 साल की। थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल। अब टीना ने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि मैं शादी की उम्र तक होऊंगी ना, जब तक तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक गुल्लक लेके आती हूँ और उसमें कुछ न कुछ जो मेरी सेविंग मनी है उसको बचाने की कोशिश करती हूँ। तो टीना क्या करती है, 10 साल की उम्र से एक गुल्लक लाती है और उसमें हर सप्ताह 50-50 रुपए डालना क्या करती है, शुरू करती है। तो बताओ, उसने प्रथम सप्ताह में कितने रुपए डाले? 50 रुपए। द्वितीय सप्ताह में कितने डाले? 50। अगले सप्ताह में कितने डाले? 50। ऐसे नहीं, हर सप्ताह वो 50-50 रुपए बढ़ाएगी। हर सप्ताह वो क्या करेगी? 50-50 रुपए बढ़ाएगी। मान लो उसने पहले सप्ताह में कितने डाले? 50 डाले। फिर अगले सप्ताह में वो क्या कितने डालेगी? 100 डालेगी। 50 रुपए क्या कर देगी, उसमें बढ़ा देगी। फिर अगले सप्ताह में कितने डालेगी? 150 डालेगी। तो इस प्रकार से एक क्या बनेगी? संख्याओं की सीरीज बनेगी। उस संख्याओं की सीरीज को क्या कहते हैं अपन? समांतर श्रेणी कहते हैं। आपने कभी ऐसा करा होगा। क्या कहते हैं उसे? समांतर श्रेणी। तो देखो, मैं यहाँ परिभाषा लिखता हूँ समांतर श्रेणी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। देखो, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी। वैसे तो एपी का मतलब क्या होता है? अशोक कुमार, अशोक प्रजापति। क्या होता है? अशोक प्रजापति। लेकिन यहाँ क्या है इसका मतलब? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है? पहले पद को छोड़कर, पहले पद को छोड़कर। देखो, पहला पद छोड़ा ना अपन ने। मैंने कहा ना, टीना पहले सप्ताह में कितने रुपए डालती है? 50 रुपए। अब उस 50 रुपए डालने के बाद में जो अगला पद आएगा उसमें क्या करेगी? 50-50 रुपए वो जोड़ती जाएगी। तो निश्चित संख्या जोड़ती जाएगी। देखो, पहले पद को छोड़कर आगे आने वाले प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो श्रेणी, संख्याओं की जो संख्याओं की सूची प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सूची प्राप्त होती है। उसे क्या कहते हैं बेटा? समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखो, ऐसे 50-50 रुपए से तो काम चलेगा नहीं। अपन एक समांतर श्रेणी बनाएंगे व्यापक। क्या बनाएंगे? व्यापक समांतर श्रेणी बनाएंगे, जिसमें अपन प्रथम पद को, जो निश्चित पद नहीं, मैंने कहा ना, प्रथम पद को, पहले पद को छोड़कर, तो उस पहले पद को तो अपन क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो देखो, माना प्रथम पद ए, वह निश्चित संख्या, कौन सी संख्या जोड़ेंगे अपन? निश्चित संख्या। उस निश्चित संख्या को क्या मान ले? डी। इस निश्चित संख्या को आगे जाके अपन क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, सार्वंतर। निश्चित संख्या डी है, तो एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? इस प्रकार से बनेगी। ए क्या बनेगी? ए। फिर ए प्लस, देखो इसमें नहीं जोड़ा है अपन ने निश्चित संख्या। इस पद को छोड़कर आगे आने वाले प्रत्येक पद में क्या जोड़ते जाएंगे? एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं। तो बताओ, इसमें क्या जोड़ेंगे? डी। फिर इसमें और डी जोड़ेंगे। तो ए और ये तो है ही सही, लेकिन डी और डी कितना हो जाएगा? 2D। इसी प्रकार से ए प्लस 3D, और इसी प्रकार से अपन क्या करते जाएंगे आगे। अब देखो ध्यान से, इसका यह हुआ पद ज्ञात करने के लिए सूत्र बनाएंगे इसी के द्वारा। क्या करेंगे? यह हुआ पद ज्ञात करने के लिए इसी के द्वारा क्या बनाएंगे? सूत्र। मतलब इस प्रकार से अगर अपन चलते जाएं तो अंतिम में क्या आएगा? यह हुआ पद क्या आएगा, उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान लो ये क्या है? प्रथम पद है। ये क्या है? प्रथम पद। इसका मतलब इस प्रथम पद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
A1 इसका ढक्कन खा लो। इसका मतलब मैं इसको A1 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इस प्रकार से अगर पद होता तो आता एनवा पद, आता नहीं आता। अभी अपन को पता नहीं है यहाँ क्या आएगा, उसको अपन ज्ञात करने की कोशिश करें। अब बताओ यहाँ क्या है, ए है, यहाँ क्या है ए। क्या मैं इस ए को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस ए प्लस 1 माइनस 1 डी लिख सकता हूँ। ए प्लस 1 में 1 में से ए घटाएंगे तो 0, 0 को डी से गुणा करेंगे तो 0, 0 को ए में जोड़ेंगे तो ए तो आया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ 1 था ना, तो 1 में से 1 घटाया है मैंने। यहाँ क्या था, दूसरा पद है, दूसरे पद में क्या है 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 2 माइनस 1 डी। आया नहीं आया है, आ रहा है क्या समझ में। देखो यहाँ 2 है, दूसरा पद है, तो 2 में से क्या घटाया, ए घटाया। इसका मतलब 2 में से ए घटते हैं, क्या बचेगा एक, ए को डी से गुणा करें तो ए प्लस डी। आया नहीं आया। तीसरा पद देखो ध्यान से, ए प्लस 3 माइनस 1 डी, कोई दिक्कत। 3 में से ए घटाएंगे तो बचा कितना, 2, 2 आते हैं, 2 को डी से गुणा करें तो 2 डी आया नहीं आया, 2 डी। चौथा पद देखो, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, ए प्लस 4 माइनस 1 डी, इसका मतलब 3D आ गया, 3D। अब देखो ध्यान से, ये नुआ पद ज्ञात करते हैं इसी के द्वारा। देखना, देखो सिमिलरिटी देखना, जब यहाँ 1 था तो 1 में से 1 घटाया, जब यहाँ 2 था तो 2 में से 1 घटाया, जब यहाँ 3 था तो 3 में से 1 घटाया, जब यहाँ 4 था तो 4 में से 1 घटाया। अर्थात अर्थात पहला पद है तो 1 में से घटाएंगे, दूसरा पद है तो 2 में से 1 घटाएंगे, तीसरा पद है 3 में से 1 घटाएंगे, चौथा पद है 4 में से 1 घटाएंगे। तो एन हुआ पद है तो फिर क्या घटाएंगे, एन में से घटाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही क्या होता है, एन, एन हुआ पद होता है। यही क्या होता है, एन हुआ पद होता है। आ रहा है समझ में, क्या होता है ये, एन हुआ पद। तो आप यहाँ लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे, अतः एपी का एन हुआ पद। समांतर श्रेणी को एपी से लिखेंगे अब आगे, एपी का एनवा पद। देखो ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, आगे जाके अपन पढ़ते हैं यन पदों का योग, और यहाँ पढ़ रहे हैं यनवा पद। तो यनवा पद का मतलब है एक लाइन है, उस लाइन में से कौन से नंबर का व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, और वहाँ यन पदों का योग है, मतलब उस लाइन में जितने व्यक्ति है या फिर जितने भी संख्या है उन सबका क्या है, सम, योग। समझ आ गई। तो देखो यनवा पद का सूत्र क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये तो हो गया यनवा पद का सूत्र, लेकिन इसको अपन बहुत ही कम काम में लेंगे, इसको केवल मात्र दिखाने के लिए काम में लेंगे। काम में क्या लेंगे, एक कम डी। देखो ध्यान से, ये था पहला पद, यहाँ एक कम डी है, 0 डी है। देखो यहाँ दिखाई दे रही, यहाँ A1 है ना, तो A1 में a प्लस 0 डी है, यहाँ A2 है तो a प्लस डी है, मतलब a कम है। यहाँ दूसरा पद है तो a कम डी है, यहाँ तीसरा पद है तो a कम डी है, यहाँ चौथा पद है तो a कम डी है। इसका मतलब अपन को जो सूत्र काम में लेना है वो काम में क्या, कौन सा लेना है, इस प्रकार से काम लेना है, an बराबर a प्लस 1 कम डी, इस प्रकार से सूत्र काम में लेना है। जैसे इधर देखें आप, इधर देखें आप, जैसे मान लो आपको पांचवा पद चाहिए, तो पांचवा पद चाहिए तो मतलब यन का मान 5 है, तो यहाँ यन का मान 5 रखोगे आप। अब यहाँ यन का मान 5 रखोगे, फिर 5 में से a घटाओगे, फिर तीसरी लाइन में जाके a प्लस 4 डी आएगा। नहीं, इतना टाइम किसके पास है, इतना टाइम किसके पास, इतना टाइम इतनी ऐसे थोड़ी करेंगे। देखो क्या क्या करना है, अगर ऐसे करते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, एन बराबर कितना है 5, 5 रखोगे, फिर 5 में से क्या घटाओगे, ए घटाओगे, फिर 5 में से ए घटाने के बाद में आएगा 4 डी। तो पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में जाए, तो इतना काम अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे A5 मतलब पांचवा पद, पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस 1 कम डी मतलब 4 डी। जैसे मान लो आपको चाहिए A99, तो A99 वाला 99वां पद, इसका मतलब a प्लस 98 डी। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ। अगर मान लो A 1000 चाहिए तो
ए प्लस 999 डी। आपत्ति? इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको काम में लेंगे। यहां तक आप लोग उतार लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। तो आपने उतार लिया होगा, उतार लिया ना? हाँ, कंप्लीट है सब। अब देखो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.1 शुरू करेंगे और 5.1 में टोटल मिला के 4 क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो वहां से अपन स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखो आप लोग अपनी किताब खोल के बैठ जाइए, मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन किताब में देखेंगे। 5.1 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं सुनाता हूँ आपको। दी गई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात करने हैं? 4 पद ज्ञात करने हैं। जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। मतलब आपको दिया हुआ है, दिया है, दिया है प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद कितना दे रखा है? 10। और सार्वंतर कितना दे रखा है बेटा? सार्वंतर डी बराबर भी 10 है। और आपसे पूछा है प्रथम 4 पद। क्या पूछा है? प्रथम 4। तो ज्ञात करते हैं प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद। अब प्रथम 4 पद का मतलब कहां से शुरू करेंगे? A1 से शुरू करेंगे। प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। करें क्या? तो देखो यहाँ लिखो प्रथम पद A1, फिर द्वितीय पद A2, फिर तृतीय पद A3, फिर चतुर्थ पद A4। हिंदी गणित पढ़ते पढ़ते संस्कृत में चल गए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चलो कोई बात। अब देखो इसका यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जिसको आप यहाँ लिख दो एक बार। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस ये दिखाने के लिए है एग्जामिनर को, ये एग्जामिनर को दिखाने के लिए है। अपन तो वही तरीका है, ए कम डी सबसे बेस्ट काम है। ए कम डी कौन सा काम में लेंगे? ए कम डी। तो बताओ A1 तो क्या होगा? ए होगा। A2 क्या होगा? ए प्लस डी होगा। हो गया ना ए कम डी। देखो ए तो आएगा ही आएगा, और ए से यहाँ टू से ए कम, तो 2 से ए कम डी हो गया। A3 मतलब ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब कहीं रखो, मान रखो। ए का मान कितना है? 10। बी का मान कितना है? 10 प्लस 10। सी का मान कितना है? इसका ए प्लस 10, ए का मान तो 10, और 2 इंटू 10, और 10 प्लस 3 इंटू 10 कर दो 16। तो 10, 20, 30, 40। ये क्या हो गया? ये हो गया पहला क्वेश्चन। आप बताओ दूसरे का कौन सा क्वेश्चन बताओ? ये दूसरे का पहला था, ये दूसरे का कौन सा क्वेश्चन था? पहला। अब दूसरे का एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। कौन सा बताऊं? चौथा बताऊं या पांचवा बताऊं? पांचवा। चलो चौथा और पांचवा दोनों बता देता हूँ। चौथा देखो, दिया है, दिया है, हाँ तभी कहीं याद करेगा। 1 और डी बराबर 1/2। ए बराबर कितना है? -1 है, और डी बराबर कितना है? 1/2 है। और कितने पद याद करने? 4 पद। क्वेश्चन बार बार थोड़ी बदलेगा। देखो सूत्र लिख देते हैं यहाँ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो मजे ले रहे हैं ना, वो जिंदगी भर दुख पाएंगे। वो अंकित देखो प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। A1, A2, A3 और A4। देखो A1 तो A आएगा, तो मतलब -A का आंसर हो गया, वो आ नहीं हुआ। A2 मतलब A कम D, A कम D मतलब A प्लस D। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? A प्लस D, तो A का मान कितना है? -A, और प्लस 1/2। हाँ बताओ, आधे में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। वैसे तो कम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, तो बड़ी संख्या में से छोटी ही घटाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। तो आधे में से -1 घटाएंगे तो -1/2। ये दूसरा आंसर। फिर तीसरा A3 मतलब A प्लस 2D। कितना आएगा? A प्लस 2D।
अब देखो ए का मान कितना है -1 + 2 और डी का मान कितना है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो -1 + 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ये आपके आंसर। इसके बाद में A4, तो बता A4 कितना आएगा a + 3d, a + 3d। अब बताओ ए का मान कितना है -1 + 3 × 1/2। अब देखो -1 तो जैसा का जैसा ही रहेगा, ये -1 तो जैसा का जैसा। 3 को 1 से गुणा करेंगे, किसको 3 को 1 से, तो 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3/2, और 3/2 का मतलब हो गया 1.5। कितना हो गया 1.5, तो 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आधा। अगर ऐसा नहीं आता है तो 2 एकम 2, इस प्रकार से करें आप। लघुत्तम 2 आ गया, 2 एकम 2, तो -2 और फिर 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। ये आपके 4 पद। अब एक और क्वेश्चन बताना है आपको, कौन सा वाला 5वां। तो आप लोग इसको उतार लें जितने में क्वेश्चन लिखता हूँ, दिख जाएंगे ना क्या। हाँ कोई बात नहीं, हो ये रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, इसी का क्वेश्चन नंबर 5वां है। अच्छा ये पॉइंट वाला देखे कब रह गया अपन, दिया है। हाँ मुझे पता है, आपको सब आता है। ए बराबर -1.25 और डी बराबर आ जाएगा -0.25। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 4। समझ तो आ रहा है ना, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आपका। देखो प्रथम पद, प्रथम पद A1, तो कितना आ जाएगा ए आएगा, इसका मतलब -1.25। फिर दूसरा पद, दूसरा दूसरा पद को क्या लिखेंगे A2, A + D, A कम D। सूत्र तो लिख दें यहाँ, AN बराबर A + n - 1D। वैसे सूत्र काम आएगा ही नहीं, बस ये लिखना है आपको पूरे सवाल में, एक बार लिखना है इसको पूरे सवाल में एक बार, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि बच्चे को सूत्र भी आता है। हाँ खुश हो जाएगा। तो ए का मान कितना है -1.25 प्लस डी का मान कितना है -0.25। घटाओ इसको, -1.25 और माइनस, देखो माइनस प्लस, माइनस और प्लस, तो केस कौन जीतेगा माइनस, तो 0.25। जोड़ो इसको, दोनों माइनस के तो माइनस तो आ गया, इसको जोड़ो 1.25 और 0.25, तो 0.51, 1.50। ये आ गया दूसरा पद। इसके बाद में कौन सा पद निकालना है, निकालते हैं तीसरा पद। देखें आप तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब क्या हुआ A3, A3 का मतलब क्या हुआ A + 2D, तो यहाँ जाएगा A + 2D। अब बताओ ए का मान कितना है -1.25 प्लस 2 तो आएगा, और डी की वैल्यू -0.25। कोई दिक्कत है, देखो आगे। तो क्वेश्चन है -1.25 प्लस 2 -0.25। अब देखो माइनस के 1.25 तो आएगा ही आएगा, और ये माइनस इस प्लस से क्या होगा गुणा होगा, इस माइनस को प्लस से गुणा करो तो क्या आ जाएगा माइनस। याद है ना, प्लस को माइनस से गुणा करते तो क्या आता है माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करते तो भी माइनस, और अगर प्लस को प्लस से गुणा करते तो प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस। मतलब समान चिन्हों को गुणा करने पर तो आएगा प्लस, और असमान चिन्हों को गुणा करने पर क्या आएगा माइनस। याद आ रहा है, देखें यहाँ। तो देखो 25 दूनी 50, तो यहाँ आ जाएगा 0.50। अब इनको जोड़ो 1.25 और 0.50, तो 5 7 1, तो माइनस का 1.75।
ये क्या है, आंसर है। इसके बाद में निकालना है चौथा पद। चौथा पद, चौथा पद का मतलब A4, A4, तो A+3D, A+3D, तो A+3D, ए का मतलब माइनस का 1.25 प्लस 3, और डी का मतलब माइनस के 0.25। अब गुणा करो, माइनस का 1.25 प्लस 75 और यहाँ माइनस आ जाएगा तो 0.75 जोड़ो, 1.25 में 75 जोड़ेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2.00। आंसर कहीं का आएगा, माइनस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 क्वेश्चन बचे ना, दूसरा और तीसरा, वो आपको घर से करके लाने हैं अपने 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 हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात। ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है यार। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एपी दे रखी है 3, 1, -1 और -3। इसका एक तो क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, और एक क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो मेरी बात सुनो, 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना क्वेश्चन, वहां पर ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे एक एपी दे दी और वो आपसे पूछ लिया कि इसका सारवंतर क्या है। फिर वहाँ हड़बड़ी में क्या होता है, गलत होता है, तो इसको कर लेते हैं, सीख ही लेते हैं, क्योंकि जब माइनस आ जाता है ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पेपी। देखो आप, तो प्रथम पद, प्रथम पद ए हो जाएगा 3, फिर इसके बाद में अपन ज्ञात करेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी। सार्वंतर होता है पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है, मतलब A2 में से क्या घटाना है, A1, तो A2 माइनस A1। देखो यहाँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 में से क्या घटाएंगे, A1, तो एक में से घटाओ 3, एक में से 3 घटाएंगे -2। एक और बता दूं, कौन सा बताऊं, लास्ट वाला, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा AP बराबर 1/3, 5/3, 9/3, सब कुछ 3 ही है, 13/3। ये एपी दे रखे आप, क्या ज्ञात करना है, एक तो एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। दुर्गालाल ध्यान कहाँ है तेरा, सीधा बैठ। पहले तो क्या ज्ञात करना है, एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है। हंस क्यों रहे हो, तो एपी का प्रथम पद और सारवंतर, ऐसा मतलब तो देखो प्रथम पद ए बराबर 1/3, सारवंतर डी। अरे चुप रहो ना, ऐसा मत हो यार। तो सारवंतर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, A2 माइनस A1। बताओ A2 कितना है, 5/3, 5/3। A1 कितना है, 1/3। तो बताओ लघुत्तम कितना आएगा, 3। आराम, लघुत्तम कितने आएंगे, 3। अब बताओ 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 3 1, तो 4/3 क्या आ जाएगा, आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, लास्ट वाला, जो पॉइंट पॉइंट से संबंधित, लास्ट वाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। थोड़ा इसमें माइनस आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करो, एपी दे रखी है आपको, सुने आप इधर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -1, -5, -1, 3 और 7। अब इसका ज्ञात करते हैं। देखो इसमें क्या है, माइनस चेंज होएगा। बताओ प्रथम पद तो क्या आ जाएगा, प्रथम पद ए बराबर माइनस का 5 और सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। बता नहीं क्या आएगा, A2
A2 का मान कितना है, माइनस का ए, फिर ये माइनस सूत्र वाला, फिर A1 का मान माइनस के 5। तो बताओ माइनस का ए, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और 5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। 5 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस का 4। बड़ी संख्या प्लस की है तो फिर प्लस के, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो फिर माइनस की। बड़ी संख्या प्लस की रहेगी तो आंसर भी प्लस का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की रहेगी तो आंसर भी माइनस का आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक उतार लीजिए, फिर अपन 5.2 करते हैं। तो देखो 5.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और यनवा पद ए एन है। और आपको दिया हुआ है, मैं पहला ही क्वेश्चन करवाता हूं आपको, सारणी में देख लेना आप, क्वेश्चन तो आप किताब में देख ही लोगे। 5.2, हाँ 5.2 देखो आप क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो दे रखा है प्रथम पद दिया है, जो दिया है वो और जो ज्ञात करना है वो यहाँ लिख दो, फिर उसके बाद में क्या करना है, हल करना है। तो देखो प्रथम पद तो दे रखा है 7, तो प्रथम पद बात नहीं, प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वंतर डी बराबर दे रखा है 3, यन दे रखा है, यन मतलब पदों की संख्या, यन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब भाई उस एपी में टोटल कितने पद है, तो टोटल 8 पद है, और उसने पूछा है एन ज्ञात करना है, एन ज्ञात है मतलब 8वां पद ज्ञात करना है, तो A8 ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखो अतः 8वां पद A8। अब सूत्र तो अपन लगाते ही नहीं है, ए कम डी, कौन सा डी, ए कम डी। तो बताओ A8 है तो A प्लस 7D, लेकिन सूत्र इधर लिखना है यहाँ A प्लस एन माइनस 1D, ये केवल दिखाने के लिए लिखना है। अब देखो मान रखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 7, ये लो 7, फिर यहाँ पर भी 7, डी का मान 3, 8 तो एन का मान है, डी का मान तो कितना है 3 है। तो बताओ 7 या 21 और 1 जोड़ा तो 7 जोड़ा तो 28, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ए बराबर दे रखा है -18, तो यहाँ लिखते हैं दिया है ए बराबर तो माइनस का 18, डी आपको ज्ञात करना है। इसके साथ में दे रखा है आपको एन बराबर 10, एन बराबर 10, पदों की संख्या 10, और ए एन बराबर दे रखा है 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप क्वेश्चन को देखना, वो चाहता तो डायरेक्ट अपन को A10 बराबर 0 दे सकता था, लेकिन उसने A10 बराबर 0 नहीं दिया, उसने एन का मान अलग से बताया है और एन का मान है अलग से बताया है। इसका मतलब एन का मान यहाँ रखते हैं, A10 का मान कितना हो गया 0, A10 का मान कितना हो गया 0। भाई किसी एपी में टोटल पद ही कितने हैं 10 है, और एनवाई पद क्या दे रखा है 0, मतलब जो 10वां पद होगा वही क्या होगा 0 होगा। तो देखो यहाँ प्रश्नानुसार A10 बराबर क्या हो जाएगा 0, A10 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, और ए एन का सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1D, होता है A कम D, एन है ना, एन से A कम D। A10 कितना हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 0, 9 ही रहेगा। A का मान कितना है माइनस का 18 प्लस 9D बराबर 0, उधर भी इधर कर देता हूँ, इधर नहीं दिखेगा ना, इधर देखो माइनस का 18, और ये चलो ये काम करते हैं, ये माइनस का 18 है ना, उसको उधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस का 18 का पक्षांतरण उधर कर दो, तो यहाँ बचेगा 9D और यहाँ हो जाएगा 18, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिख दो अपना फेवरेट पर, पक्षांतरण करने पर। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया 18/9, 9 से कट गया ये 2 बार, तो डी का मान आ जाएगा 2, यही आपके आंसर है। तो डी बराबर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3, बात है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप आराम से कर सकते हो। ए तो ज्ञात करना है, जैसे अपन ने यहाँ डी का मान ज्ञात करा वैसे ए का मान ज्ञात कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन का मान ज्ञात करना है, तो ए एन का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन, चौथा करते हैं ना। तीसरा आप करना घर पे, चौथा क्वेश्चन दिया है, देखें आप, ए बराबर दे रखा है -18.9 और डी बराबर दे रखा है 2.5, एन बराबर आपको ज्ञात करना है और ए एन बराबर दे रखा है 3.6 तथा ए एन बराबर 3.6। अब बताओ ए एन का सूत्र क्या होता है, बोलो ना, ए प्लस यही होता है, ए प्लस एन -1 डी। देखें आप, यहाँ रखो सूत्र, ए प्लस एन -1 डी बराबर आ जाएगा 3.6। अब देखो ए का मान कितना है, माइनस के 18.9, एन -1, तो एन तो ज्ञात ही करना है, तो एन की वैल्यू नहीं रख सकते, एन -1 और डी की वैल्यू कितनी है 2.5, ये 2.5 बराबर 3.6। आपत्ति, ध्यान दो इधर। अब देखो ये माइनस की जो 18.9 है ना, उसको उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एन -1 2.5 बराबर 3.6 प्लस 18.9। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इधर माइनस का था, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा करने पर। अब जोड़ो इनको, देखो 18.9 को 3.6 में जोड़ना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के इधर की संख्या इधर, पॉइंट के इधर की संख्या इधर। 9 और 6, 15 के 5 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 2, 22.5, तो यहाँ तो आ जाएगा 22.5 और यहाँ आ जाएगा n-1। अब देखो ध्यान दो, ये जो 2.5 है ना, इस 2.5 का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो यही भाग दे दो 2.5। अब पॉइंट के पीछे यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के पीछे यहाँ भी एक अंक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे करता है थोड़ा सा ये भी समझ लो, जैसे मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर भी क्या आएगा 10, तो 10 से 10 कटेगा नहीं कटेगा, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो n-1 बराबर आ जाएगा 225 बटा 25, 25 नाम का 225, तो n बराबर आ जाएगा 9 और -1 है ना, ये क्या है, -1 उधर जाएगा तो प्लस है, n बराबर ये आपका, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूँ, देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, एपी बराबर, दूसरे का पहला क्वेश्चन है ये, एपी दे रखी है आपको एक समांतर श्रेणी 10 7 और 4 घटते क्रम में दे रखी है, और इस एपी का आपको क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां। देखो ज्ञात करते हैं, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले जैसे आपको एपी मिले, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, जैसे ही आपको एपी मिले, एपी आएगी आपको, एपी दिखते ही आपको पहला काम यही करना है कि उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिख लो फटाफट, फिर उसके बाद में आगे ये काम बाद में करना है, क्योंकि जिसके पास एपी का प्रथम पद और सार्वंतर है वो आगे की कोई भी चीजें निकाल सकता है। तो पहला पद और सार्वंतर निकालो, तो एपी का प्रथम पद, तो यहाँ लिखो प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया 10 और सार्वंतर डी बराबर कितना आ गया A2 माइनस A1, तो A2 बोले तो 7 और A1 बोले तो 10, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो 7 में से 3 नहीं घटते हैं, 7 में से 10 नहीं घटते हैं, तो 10 में से क्या घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो कितना आएगा 3, लेकिन बड़ी चिन्ह की संख्या का चिन्ह माइनस है, तो फिर यहाँ पर भी। अब ज्ञात करो 30वां, अब 30वां पद याद है एकम डी, तो बोलो a प्लस 29 डी, सूत्र कैसे लगाओगा, a प्लस n-1,
आपके चक्कर में मेरी भी आड़ूती आ जाएगी। मातृभाषा है, जाएगी थोड़ी, खून में है होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, 29, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो ए प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, हाँ माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। और देखो यहाँ मान लो 30 है, तो 30 दिया 60, 90 होता है। तो 3 कम कर देंगे तो 70, और 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस के 77 आ। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, इसका दूसरा, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, एपी बराबर दे रखिए आपको माइनस के 3, माइनस के 1/2 और 2, और 11वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। क्या ज्ञात करना है, 11। करो ज्ञात। सबसे पहले क्या हम ए ज्ञात करेंगे, माइनस का 3, डी ज्ञात करेंगे तो A2 माइनस A1। अब देखो यहाँ गलती हो सकती है, दोनों क्या है के माइनस के, तो माइनस के तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा माइनस प्लस का, क्योंकि गणित में माइनस प्लस इधर उधर हुआ और पूरा क्वेश्चन गलत है। देखो A2 का मान है माइनस का 1/2, ये सूत्र वाला माइनस और ये क्वेश्चन वाला माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3। अब 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब होता है 5/2, कितना होता है 5। अब 11वां पद, अतः 11वां पद, ए 11वां पद मतलब A11 मतलब A प्लस 10D। तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 प्लस 10, डी की वैल्यू 5/2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 3 5 25, और 25 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22, प्लस का 22, बड़ी संख्या 25 की तो प्लस का 22 आएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां तक कर लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नीचे बॉक्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, बॉक्स। उस बॉक्स की जगह आप है ना, जैसे मान लो बॉक्स पहले नंबर पे आ रहा है तो उसको पहला नंबर A1 मान लो, अगर दूसरे नंबर पे आ रहा है तो उसको A2 मान लो, अगर तीसरे नंबर पे आ रहा है तो A3 मान लो, चौथे नंबर पे आ रहा है तो A4 मान लो। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ ना, तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप, कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, एक एपी दे रखी है आपको, और एपी कैसे दे रखी है 2, फिर A2, फिर 26, ये दे रखा है, और आपसे पूछा है A2 ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है, A2 ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे A2, तो जो दे रखा है उसको लिख लो पहले। तो क्या दे रखा है, प्रथम पद A बराबर 2, और तीसरा पद A3 बराबर 26। अब तीसरे पद का मतलब क्या होगा, ध्यान दो इधर, क्या होगा +2D, तो यहाँ आ जाएगा A + 2D बराबर कितना आ गया 26। अब बताओ A की वैल्यू यहाँ रख दो, A की वैल्यू कहाँ रख दो यहाँ, तो A की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 + 2D, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 24। याद आ रहा है, फेवरेट तरीका है अपना। 2 से 2 कैंसिल, D बराबर आ जाएगा 2D बराबर 2D है ना, 2D बराबर आ जाएगा 2 × 12, 2 × 12, 2 से 2 भी, तो D का मान आ गया 12। अब बताओ किसी एपी का प्रथम पद अपन को पता हो और सार्वंतर अगर अपन को पता हो, तो फिर अपन कोई सा ही पद नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते। ये दूसरा पद क्या चीज है, निकाल। अतः A2 बराबर A + D, अभी तो ऐसे बोलो टेस्ट में देखना, A की वैल्यू कितनी है 2, और D की वैल्यू 12, तो आ गया 14।
उतार लें आप इसको। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा। कौन से क्वेश्चन की बात करें, तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है जिसमें देखो यहाँ पर आपको किताब में देखोगे तो यहाँ बॉक्स दे रखा है एक, यहाँ पर भी एक बॉक्स दे रखा है। तो इस बॉक्स को मैंने पहले वाले बॉक्स को तो क्या मान लिया, A1 मान लिया। अब इसके बाद में 13 दे रखा है तो ये अपने आप क्या हो गया, A2 हो गया। क्या हो गया, ये A2। फिर इसके बाद में एक बॉक्स दे रखा है तो ये क्या हो गया अपने आप A3। फिर अगला पद क्या हो गया, A4 हो गया। मतलब आपको A1 और A3 तो ज्ञात करना है, A1 और A3 तो ज्ञात करना है। इसके साथ में 13 और 3 दे रखा है, इसका मतलब A2 और A4 दे रखा है आपको। तो जो दे रखा है उसको लिखो पहले, जो दे रखा है ना उसको लिखो। तो लिखो यहाँ दिया है, दिया है, क्या दिया है, A2। A2 बराबर तो 13। हाँ दूसरा पद लिख सकते हो आप यहाँ, दूसरा पद A2 भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तथा A4, A4 का मतलब चौथा पद, चौथा। A3, तीसरा तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चौथा पद A4 बराबर कितना है, 3। अब देखो A कम D वाला सूत्र याद आ रहा है, याद आ रहा है, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1D, A कम D। तो देखो A2 है ना, A2, तो A कम कर देंगे तो A2, 2 से A कम, 2 से A कम कितनी होगी, 1D होगी। तो A प्लस 1D बराबर 13, समीकरण नंबर 1। और तथा चौथा पद A प्लस 3D बराबर आ जाओगा 3, समीकरण नंबर 2। आपत्ति। अब देखो बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण घटा दो, ये विलोपन विधि है, क्योंकि यहाँ A और A क्या है, समान है। तो A से A कट जाएगा और आपके पास D का मान आ जाएगा। क्योंकि A का और D का मान जब तक नहीं आएगा ना तब तक आप A1 और A3 ज्ञात नहीं कर सकते। तो समीकरण 2 में से एक घटाने, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाने पर घटाओ। कैसे घटाते हैं समझे आप, 2 में से घटा रहे हो तो 2 को ऊपर लिख दो, बराबर 3। फिर इसके नीचे इसके जमा दो, A प्लस D बराबर 13। अब नीचे वाली जो समीकरण है उसके क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। A प्लस का था तो अब माइनस का है, D प्लस का था अब माइनस का है, 13 प्लस का था अब माइनस का है। A से A कट गया, यहाँ बचा, यहाँ है 3D, 3D में से 1D घटाएंगे तो 2D, और यहाँ 3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 10 आएंगे, प्लस के मत कर देना। तो D बराबर आ जाएंगे माइनस के 10/2, कट जाएगा 5 बार, D का मान आ गया माइनस का 5। अब D की वैल्यू समीकरण 1 बना दो, तो समीकरण 1 में D बराबर -5 रखने पर, देखो इस माइनस को भूलो मत, क्योंकि आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे वहां। तो बताओ D बराबर कितना आ गया, -5। तो यहाँ रखो A प्लस, प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, और 5 बराबर में 13। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस के 5 को यहाँ रखेंगे तो ये माइनस इस प्लस से गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस। उसको उधर भेज दो, A बराबर 13 प्लस 5, पक्षांतर कर दिया तो आ जाएगा 18। अब A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई, इसका मतलब प्रथम पद, अतः प्रथम पद A1 बराबर A बराबर 18, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में तीसरा पद, तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। तो A की वैल्यू तो 18 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस के 5 है, देखो यहाँ D की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5। तो बताओ 18 कितना आ गया, 18। अब ध्यान से देखना, इस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूनी टोटल मिला के 8, 18 में से जाएंगे तो 8। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसको आप कर लोगे, मैं बताऊं, तीसरा बताऊं, चौथा बताऊं या पांचवा बताऊं, तीनों में से एक बताऊंगा। पांचवा, देखें आप पांचवा क्वेश्चन, तो कौन सा बताऊं, आप बताओ, इसको बताओ। हाँ? चौथा बताऊं, चौथा क्वेश्चन देखें आप, तीसरा दे दो, एक जना तीसरा पूछ लो, एक जना चौथा पूछ लो, एक जना पांचवा पूछ लो, इसमें पूरे हो जाएंगे। देखो तीसरा देखो पहले, तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा,
करें तीसरा, करें तीसरा। देखो 5, फिर A2, फिर A3, फिर 9 से 1/2, 9 से 1/2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AP बराबर 5, A2, A3 और 9 दूनी 18 और 1 19/2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब बताओ क्या क्या दे रखा है। यहाँ लिखो दिया है, दिया है, क्या दिया है, A बराबर तो 5 और ये कौन सा पद है, चौथा पद, तथा A4 बराबर 19/2। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो A4 का मतलब क्या हो गया, A कम D, A कम D, 1 कम D, समझ आई भाई, यन ना, तो यन में से A कम D, तो यहाँ 4 है तो 1 कम, 4 से 1 कम कितना होगा, 3 बराबर 19/2। A की वैल्यू तो ज्ञात है 5, 3D की वैल्यू अपन को पता नहीं, पक्षांतरण कर दे उधर, 3D बराबर 19/5 2, 19/2 आएगा, 19/2 और ये प्लस का 5 है ना, इसका क्या करेंगे अपन, पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो 5/1 लिख सकते हैं, 3D बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। करो 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। तो 3D बराबर 9/2 और ये 3 है ना, ये 3 भी कहाँ आ जाएंगे, बटे में, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो A2 और A3 निकाला, तो अतः A2, अतः A2 बराबर, A2 का मतलब A प्लस D। तो बताओ A का मान कितना है, 5 है, ये रहा दिया है, तो 5 प्लस D का मान कितना है, 3/2, ये 3/2। देखो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, जब भी प्लस चिन्ह हो ना और ऐसे हो तो इसको आप 5 से 3/2 बोल दो, क्या बोल दो, 5 से 3/2, प्लस को भूल जाओ, तो बताओ क्या आएगा, 3 दूनी 2 पंचे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 13, इसी प्रकार से 13/2, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/2। कोई दिक्कत। इसके बाद में बात करेंगे अपन A3 बोले तो A प्लस 2D, 5 तो आएगा ही आएगा A का मान, और 2 और 3/2, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 तो कट गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यही आंसर है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे, कौन सा क्वेश्चन बताऊं, चौथा ही बताऊं, चौथा 5 आप कर लोगे, तो चौथा और 5वां क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, अगर आपको एक बताना हो तो बता दूं मैं, दूसरा बता देता हूँ, दूसरा बता देता हूँ मैं। देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी है, A1, A3, A4 और A5 ज्ञात करना है। इन सबको ज्ञात करना, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, इन सबको ज्ञात करने के लिए आपके पास केवल मात्र A और D होना चाहिए, और A और D ज्ञात करने के लिए जुगाड़ दे रखा है, छठा पद दे रखा है और दूसरा पद दे रखा है, तो छठा पद और दूसरा पद को काम में लो यार। तो देखो यहाँ दिया है, दिया क्या दे रखा है, दूसरा पद, A2 लिख देता हूं मैं, A2 का मतलब दूसरा पद बराबर 38 तथा, अब 1 2 3 4 5 6 मतलब A6 माइनस का 5, सूत्र याद होगा, AN बराबर A प्लस A कम D, N माइनस 1D, A कम D, A2 मतलब A प्लस D, A कम, देखो यहां से A कम आएगी D, बराबर में कितना आ जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ 6 है तो A प्लस 5D बराबर माइनस का 22, समीकरण नंबर 2। 2 में से क्या करो, एक घटा दो, 2 में से एक घटा दो, तो समीकरण 2 में से एक घटाने, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, ताकि A से A कट जाए, A समान है ना, तो A से A कट जाएगा। आगे बात सुनना, जब
जब दो समीकरणों में कोई भी एक पद या फिर अपन यूं कह सकते हैं एक चर बिल्कुल समान हो, संख्या में, मान में, गुणांक में, प्लस माइनस में, सब कुछ में समान हो, तो फिर अपन को क्या करना है, घटाना है, ताकि घटाने से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। लेकिन अगर मान लो सब कुछ समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, तो फिर उनको जोड़ दो, वो अपना आप ही कट जाएगा। तो देखो a प्लस 5d बराबर माइनस का 22 और a प्लस d बराबर में 38। घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, कट गया। 5d में से 4d d जाएगा तो 4d बचेगा। और ये देखो जोड़ो, ये दो इधर जोड़ते 40 और ये हो गया 60 माइनस का 10 की 0, 4 और 1 5 और 1 6, d बराबर आ जाएगा माइनस के 60 बटा 4, 4 से कट जाएगा 15 चौक 4, डी का मान कितना गया, माइनस का 15। अब बताओ डी की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में, तो लिखो समीकरण 1 में डी बराबर माइनस का 15 रखने पर रखो ए, देखना ध्यान से, ए प्लस, लेकिन प्लस की जगह में माइनस कर दूं तो क्या आपत्ति है, नहीं है, क्योंकि डी का मान क्या है, माइनस के 15 है। यहाँ जैसे माइनस को 15 रखेंगे तो माइनस के 15, ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा और पूरा क्या कर देगा माइनस, और बराबर में 38, ये 15 उधर जाएंगे तो ए बराबर आ जाएगा 38 प्लस 15, पक्षांतरण करने पर बताओ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। शाबाश, 53। अब ए भी आ गया और डी भी आ गया। जब ए और डी आ गया तो इनको निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकालो प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ लिख दो, अतः प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 53, यही क्या है आंसर। अब इसके बाद में क्या निकालना है, a3 निकालना है, तो a3 देखो आप a3 को a प्लस 2d के द्वारा भी निकाल सकते हो, और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो a2 प्लस डी, a2 प्लस डी के द्वारा भी निकाल सकते हो। अलग तरीके से बताऊं थोड़ा सा, देखो a3 है ना, तो इस a3 को आप क्या कर सकते हो, a2 में d जोड़ दो तो भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, a2 में दूसरे पद में क्या जोड़ दो, d जोड़ दो, तीसरा आएगा नहीं आएगा। तो a2 कितना है 38 है, a2 कितना है 38, हल नहीं करना पड़ेगा आपको, और d का मान कितना है माइनस के 15, तो यहाँ रख दो माइनस के 15, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 3 में से 1 जाएंगे तो 2, आंसर फटाफट आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या निकालना है, a4 निकालना है, a4 तो a4 के लिए क्या करना है, a3 में d जोड़ दें, a3 कितना है 23 में से कितना घटाएंगे 15, तो 8 बचे शायद, 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। फिर इसके बाद में क्या निकालना है a5, तो a5 कैसे निकालेंगे, a4 में d जोड़ देंगे, तो a4 कितना है 8 और कितना घटाएंगे 15, तो आ जाएगा माइनस का 7। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आगे करना चाहोगे, आगे करें आगे, तो देखो अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, चलो 14 और 5 तक कर लेते हैं, 14 और 5 तक कर लेते हैं, फिर आगे 6 के बाद में 6 से लेकर 17 तक, 18 तक, 20 तक कल करेंगे। मिटाता हूँ, हाँ भाई, क्वेश्चन है एपी का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद मतलब एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एन। देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक एपी दे रखी है, 3 बातें मत करो, 3 8 13 और 18, और क्या कहा है कौन सा पद का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, तो अपन मान लेंगे भाई एनवा पद क्या होगा 78 होगा। लेकिन सबसे पहले ए पी देते हैं, अपने पास दो काम करने हैं, ए और डी निकालना, तो ए तो निकालो, ए बराबर 3 और डी बराबर a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा। अब मान लो यहाँ माना एनवा पद
ए एन बराबर कितना है 78, कितना है 78। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर कितना आ जाएगा 78 आएगा नहीं आएगा। हाँ बताओ ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 5 और इसको मैं 3 प्लस 75 लिख दूं तो क्या आपत्ति है 3 से 3 तो गए तो एन माइनस 1 और इंटू 5 और इसको 5 इंटू 25 25 75 होता है ना 5 से 5 भी कट गया तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 25 तो एन बराबर आ जाएगा 25 प्लस ए तो एन बराबर 26। हाँ सॉरी अरे यार 15 सॉरी 15 तो यहाँ आ जाएगा 15 यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 16 ये क्या है आंसर वो 25 हो गए 15 कोई दिक्कत दोबारा बताऊं भाई एक एपी दे रखी है ए और डी है इसके बाद में ए एन वापस दे 78 मान लिया अपन ने ए की वैल्यू 3 रख दी डी की वैल्यू 5 78 को मैंने 3 प्लस 75 रख दिया 3 से 3 तो कैंसिल एन माइनस 1 5 बच जाएगा ये 75 है ना 75 को मैं 15 75 लिख सकता हूँ 5 से 5 भी कैंसिल एन माइनस 1 बराबर एन ये का क्या कर देंगे इधर पक्षांतरण कर देंगे तो इधर आ जाएगा पक्षांतरण करने पर बराबर आ गया 16। अगला क्वेश्चन देखिए करें कौन सा बताऊं पांचवे का पहला या दूसरा दूसरा बताऊं देखें आप दूसरा क्वेश्चन दोनों बताऊं एक ही काफी है दूसरा बताता हूं पहला आप आराम से कर सकते हो देखो दूसरा क्वेश्चन एपी दे रखी है आपको बात नहीं 18 15.5 13 और माइनस का 47 अब माइनस के 47 का मतलब क्या है भाई अंतिम पद दे रखा है उसने माइनस के 47 का मतलब क्या है भाई अंतिम पद दे रखा है उसने और अंतिम पद कितना दे रखा है माइनस का 47 ए का मान कितना दे रखा है 18 है तो देखो ए बराबर डी बराबर A2 माइनस A1 तो देखो A2 का मान है ये तो 15.5 है ना तो 15.5 कर दो 15.5 और 18 तो ढाई बच जाएंगे कितना आ जाएगा अढ़ाई घटा के बताऊं क्या अढ़ाई आ जाएंगे। अब माना ये नवा पद याद करना है तो माना ये नवा पद ए एन बराबर कितना है माइनस का 47 भाई उसने पूरी एपी दे रखी है उसने पूछा है भाई इसमें टोटल कितने पद है इसमें टोटल है कितने पद है तो अपन मान ले भाई ये नवा पद क्या है माइनस का 47 है तो पदों की संख्या आ जाएगी करो ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस का 47 सूत्र रख दो ए प्लस एन माइनस 1 डी ए कम डी हाँ रख दे पढ़ो लिख दे कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है 18 एन माइनस 1 डी का मान कितना है 2.5 बराबर माइनस का 47 अब 18 को भेज दें उधर तो एन माइनस 1 और 2.5 बराबर माइनस का 47 और माइनस का 18 पक्षांतरण प्लस का 18 है ना ये प्लस का 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस अब देखो एन माइनस 1 और 2.5 जोड़ो 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1 4 और 1 5 और 1 6 माइनस के 65 तो एन माइनस 1 बराबर माइनस के 65 बटा 2.5 अब पॉइंट से ऊपर लगा देंगे 0 हाँ यार ये 2.5 माइनस करना चाहिए 2.5 माइनस का आएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2.5 माइनस का और यहाँ पर भी आएगा माइनस यहाँ पर भी आएगा माइनस तो यहाँ पर भी आएगा माइनस तो माइनस से माइनस तो कैंसिल। अब देखो यहाँ 650 में कहें का भाग देना है 25 का 25 दूनी 50 बचा कितना 150 बच गया तो 25 की 150 तो एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 26। चलो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ 650 बटा 25 इससे कट जाएगा
26 बार। तो n बराबर आ जाएगा 26 प्लस 1, n बराबर 27। यही क्या है आंसर। तो ये इस प्रकार से आपके 5.2 का आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन अपन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।